रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड तरफ आपण एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वैकेंसी डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो सारी। आज वीडियो माध्यम आपण कहबी यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रही है, आवेदन करेंगे और यार सिलेक्शन प्रोसेस कौन सबकि आम ये वीडियो माध्यम जाना। तो फ्रेंड्स जदि आपण मैंने ये वीडियोटी को प्रथम थर पर देखुं तेज ये वीडियो को लाइक करने सहित आपण सांगसाथी पाखक शेयर करदे और यही चैनल को सब्सक्राइब करदे, कारण यही रिलेटेड वीडियो आउ इनफॉरमेशन आपण पाखे सर्वप्रथम पहुँची पार। तो फ्रेंड्स ए चलतु डिटेल रे जानिबा। सर्वप्रथम आपण ये देखा जाऊ नोटिफिकेशन रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड तरफ ये नोटिस टी आपण जारी करा जायछि, जो थी कि आपने देखिपारे डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN नंबर 7/2025 ये नोटिस टी आपर जारी कर जो थी कि पोस्ट आपर रही कौन रिक्रुटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगोरीज अंडर ग्रेजुएट वैकेंसी आपर रही। देन तापर नेक्स्ट ये आपको देखा जाऊ टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट रे आपको सीरियल नंबर 1 रे इंपोर्टेंट डेट आपको देखा मिल, पेज नंबर 4 रे इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखा मिल, 4 ରୁ 5 भितर 1.0 रे जनरल इंस्ट्रक्शन देखा मिल, 2.0 रे वैकेंसी डिटेल्स देखा मिल जोटा कि आपर 7 नंबर पेज रे रही। 3.0 रे आपको स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस देखा मिल जोटा कि आपर 8 नंबर पेज रे रही। सेहीपरि एज लिमिट आपको देखा मिल 5.0 रे 9 नंबर पेज रे ये रही। नेशनलिटी और सिटीजनशिप आपको देखा मिल 4 नंबर पेज रे सबकिछि डिटेल आपने देखिपारे। यही रिलेटेड आपर जहाँ जहाँ डिटेल आपर दरकार ताकू देखिपारे। देन तापर चलतु नेक्स्ट देखा कौन रही फ्रेंड्स यही पोस्ट पाई आपणकर इंपोर्टेंट डेट कौन रही ये आपको देखा जाऊ डेट ऑफ इंडिकेटिंग नोटिस एम्प्लॉयमेंट न्यूज रे आपणकर 4/10/2025 जारी होता एनटीपीसी वैकेंसी आसवाक जाऊँगी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल केते वैकेंसी जारी होची से आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर रे जारी होता जोटा कि आपणकर डेट थिला 4/10/2025 जारी होता। सेपरी नेक्स्ट रे आपन देखिपारे ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लिकेशन 28/10/2025 आपनकर स्टार्ट हो जाइए। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लिकेशन आपनकर 27/11/2025 पर्यंत समय रहिबो। लास्ट डेट फॉर ऑफ एप्लिकेशन फी पेमेंट आपन 29/11/2025 रे करि परिबे। देन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन आपनकर जदि फॉर्म रे कोनोसी भूल भटका हो जाए ताले आपन 30/11/2025 रे ताकू आपन 30/11/2025 रु आपन 9/12/2025 पर्यंत करेक्शन करेंगे। ये आपर स्क्राइब रही। स्क्राइब रे आपन 10/12/2025 रु 14/12/2025 भितर आपणकर स्क्राइब मानकर डिटेल को आपने भलसे चेक करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रही सब किसी चेक करेंगे। स्क्राइब मानकर लॉगिन साइट भी अलग रही। स्क्राइब मानकर अलग लॉगिन करेंगे आपने। देन तापर ये आपको देखा पोस्ट डिटेल। पोस्ट रे आपने देखिपारे ये आपको देखा जाऊँगी जो थी कि आपर पोस्ट देखा मिल पे लेवल 7 CPC अनुसार आपको पेमेंट केते लेवल पेमेंट मिल। इनिशियल पेमेंट आपर केते रहिबो। मेडिकल स्टैंडर्ड आपर कौन रहिबो। एज आपर 1/1/2026 को ये काउंट करछंदी जेंथि कि ऑल RRB पई केते वैकेंसी आपर जारी होची एपटे देखा मिल। सेपरी सीरियल 1 रे आपर सर्वप्रथम पोस्ट रही कमर्शियल कम टिकेट क्लर्क रे जोटा कि आपर पे लेवल इन 7th CPC अनुसार आपर लेवल 3 रो पेमेंट देखा मिल। इनिशियल पेमेंट आपको 21,700 देखा मिल। मेडिकल स्टैंडर्ड आपर B2 रही जाऊँगी। 18 ରୁ 30 वर्ष एज आपर कैलकुलेट होची जोटा कि आपर 1/1/2026 आपने कैलकुलेट करेंगे। एज कैलकुलेट करेंगे आपर 18 ରୁ 30 होगा दरकार। देन पोस्ट आपर केते आसी ऑल RRB 2424 पोस्ट आपर जारी कर कमर्शियल कम टिकेट क्लर्क रे। सेहीपरि नेक्स्ट पोस्ट आपर रोची अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट पे लेवल इन 7 CPC अनुसार आपर लेवल 2 रो सैलरी देखा मिल जो थी कि इनिशियल पेमेंट आपर 19,900 बेसिक पे देखा मिल जो थी कि आपर मेडिकल स्टैंडर्ड C2 रही जाऊँगी। एज आज ऑन 1/1/2026 को 18 ରୁ 30 वर्ष बयस आपर हवा दरकार। एथर टोटाल पोस्ट आपर 394 ऑल RRB जारी कर जो थी कि आपर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट आपर पोस्ट रही जाऊँगी। सेहीपरि आपर नेक्स्ट पोस्ट कौन रही जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 रो सैलरी आपको देखा मिल। पे लेवल इन 7th CPC अनुसार आपर 19,900 बेसिक पे रहिबो। इनिशियल पेमेंट रहिबो। मेडिकल स्टैंडर्ड आपर C2 रही जाऊँगी जो थी कि आपर 18 ରୁ 30 वर्ष भी आपर एज मागी 163 पोस्ट आपर जारी कर। नेक्स्ट पोस्ट आपर रही ट्रेन क्लर्क जो थी कि आपर TC पोस्ट रही पे लेवल इन 7th CPC अनुसार लेवल 2 रो सैलरी देखा मिल। 19,900 आपर बेसिक पे रहिबो। A3 एथरे आपर मेडिकल स्टैंडर्ड रही
18 ରୁ 30 ବର୍ଷ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ କାଲକୁଲେଟ୍ ରହିଛି 77ଟା ପୋଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅଲ୍ ଆର୍ଆର୍ବି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 3058 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ନେକ୍ସଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି 18 ରୁ 30 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓବିସି ଏନସିଏଲରେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ନନ୍ କ୍ରିମି ଲେୟର 2/1/1993 କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ କାଲକୁଲେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଯେପରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 18 ରୁ 33 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଓବିସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, 5 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। 5 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତାପରେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ କୋଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି 3 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ୟୁଆର୍ EWS କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ, ଓବିସି ଏନସିଏଲ୍ ମାନଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମାନଙ୍କୁ 8 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ଲିଜ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ ୱିଜ୍ ପାରାମିଟର ଆନେକ୍ସର ଏରେ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍କୁ ଡିଟେଲରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍କୁ ଆମେ ଆନେକ୍ସର ଏରେ ଜାଣିବା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଫିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ। ଫିସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଓବିସି EWS କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କର 500 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ରହିବ, 500 ଟଙ୍କା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର SC ST ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍, ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଏମାନଙ୍କର 250 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଫିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଫଣ୍ଡ ବି ହେବ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ 400 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଫଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଫଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ତାପରେ SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର, ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ପଇସା ରିଫଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। 250 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର କଟିବ, 250 ଟଙ୍କା ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଫଣ୍ଡ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ଓବିସି EWS ମାନଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ରହିବ, 400 ଟଙ୍କା ରିଫଣ୍ଡ ହେବ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଦେଖିଦେବେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମୋଡ଼ିଫାଇଜ୍ ଫିସ୍ ଆପଣମାନେ କେମିତି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର UPI, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଡେବିଟ୍, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଡ଼ରୁ ବି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି। ନେକ୍ସଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଅନଲାଇନ୍ application through any of the official website of the RRB is required to be submitted by the candidate। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ଆପଣମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫର୍ମକୁ ଆପଣମାନେ ଭରିପାରିବେ, ମଲ୍ଟି ଫର୍ମ ଆପଣମାନେ ଭରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଦ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଲ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ ଆଜ୍ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ସିଲେକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଆଜ୍ ପର୍ ମେରିଟ୍ ବେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଆବଭ୍ ମେନସନ୍। ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେରିଟ୍ ବେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିକି ଯିବେ। CBT 1 କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେବ। ଯାହା ବି ଓବିସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, EWS କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟଅଫ୍ ରହିବ। ସେ କଟଅଫ୍କୁ ପାର କଲେ ଆପଣମାନେ CBT 2କୁ ଯିବେ। CBT 2ରେ ସେହିପରି ରହିବ। ଯାହା ବି ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଓବିସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟଅଫ୍ ରହିବ। ସେ କଟଅଫ୍ ପାର କଲେ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟାଇପିଂ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ଯିବେ। ଟାଇପିଂ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ମିନିମମ୍ ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ୍ ରହିବ ତାକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ ଆପଣମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍କୁ ଯିବେ। ସେହିପରି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ଯାହା ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଓରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବନିବ। ଏହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା CBT 1ରେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କେତେ ମାର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦେନ୍ ତାପରେ CBT 2ରେ କେତେ ମାର୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 90 ମିନିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମାନେ 1 hour 30 minutes ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଘଣ୍ଟେ 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ର 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଜେନେରାଲ ରିଜନିଂର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 30ଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 100 ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। 90 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର 3ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିବ। କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍? ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିଜନିଂ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ 40 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ 30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ରିଜନିଂ 30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିଜନିଂରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଚାପ୍ଟର ସବୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ରେ କେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ରହିଛି ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି CBT 2ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହୁଛି 90 ମିନିଟ୍। ଏଥିରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ 1 hour 30 minutes। ଦେନ୍ 90 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ର 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
मैथमेटिक्स 35टा क्वेश्चन देखा मिले रिजनिंग 35टा क्वेश्चन आपको देखा मिले टोटाल आपर 120टा क्वेश्चन रहा क्वेश्चन की आपको 90 मिनट मिले CBT 1 आपको 100टा क्वेश्चन को 90 मिनट मिले तो यहाँ आपने भलसे देखिए ये टाइम टी आपको कम रही भितर आपर 120टा क्वेश्चन आपको करार अच्छी देन यही बेस आपर कटअप बन देन जी भी कटअप क्वालिफाई करेंगे से टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कर पोस्ट अनुजाई सेपरी ये आपर CBT 2 रही ये आपने देखिपारे चैप्टर क्यों चैप्टर आपर क्वेश्चन आसो क्यों चैप्टर आपने पढ़े ए जनरल अवेयरनेस ये चैप्टर रही रीजनिंग चैप्टर रही मैथमेटिक्स ये चैप्टर रही आपने देखिए जदि आपने कमेंट करते ताले मुझे चैप्टर गुड़ा को आपर स्पेशली आउ गोटे वीडियो कहि क्यों चैप्टर आपने क्यों चैप्टर को आपको पढ़ार अच्छी देन तापर नेक्स्ट आपको रही आपने कमेंट कले मुझे रिलेटेड आउ गोटे वीडियो बनईदेवी देन तापर नेक्स्ट आपको रही कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट आपको रही क्यों पोस्ट पे आपर कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कर आपको देखा जाता कमर्शियल कम टिकेट क्लर्क रे आपर CBT 1 कंडक्ट कर CBT 2 कंडक्ट कर आपर टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देन तापर आपर मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सेपरी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट आपर CBT 1 CBT 2 दुईटी जाक कमन रपर टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कर CBT 2 कंडक्ट कर टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कर ये सिंपल रे भी आपको देखा जाता जो आपर टाइपिस्ट रही है टाइपिंग टेस्ट करेंगे जो टाइपिंग ना क्लर्क वैकेंसी रही है टाइपिंग टेस्ट करेंगे ना तो ये रिलेटेड आपने देखिए भलसे देन तापर नेक्स्ट आपर कौन रही सबकि डिटेल्स आपको कही सारापर नेक्स्ट सब बड़ इंपोर्टाट जिन आपको कहूँ जाऊँगी जोटा कि आपने एथर जब इलिजिबल नहे आपने फॉर्म फिल करेंगे से सबकि जाणिक भी आपर लाभ ना तो ये आपको देखा जाता एथर इलिजिबल क्राइटेरिया मुझे कही रखुच्छी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ आनेक्सर ए फॉर्मटा आपने देखिपारे फ्रेंड्स देखूँ मुझे पूरा क्लीयरली कहीदे यार एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन आपने भलसे बुझंतु कहीं सब यूट्यूब चैनल आपने जानते से केमती कहते हैं मुझे कहपारे कि मुझे कहूँ देखूँ सर्वप्रथम ये कौन लिखाई देखूँ 12th +2 स्टेज और इस्ट इक्वालेंट देखो फ्रेंड्स जदि +2 आपने पास कर फॉर्म फिल करेंगे कि +2 बेसिस रे आउ किसी पास कर 12th इक्वालेंट माने तारी रिलेटेड ताल भी आपने इलिजिबल विथ नॉट लेस दैन 50% मार्क इन एग्रीगेट आपने देखो +2 पास कर दरकार +2 आपर 12th आपर 50% मार्क होता दरकार ना जाए फॉर्म फिल करेंगे जदि आपर +2 50% नहीं ताले आपने केबे भी फॉर्म फिल करेंगे जदि +2 आपर 50% अच्छी ताले आपने फॉर्म फिल करेंगे देन क्यों कैंडिडेट मानकर 50% मार्क इज नॉट टू बी इंसिस्टेड ओपन इन केस ऑफ SC ST पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी एक्स सर्विसमैन एंड ये आपको देखा जाता SC ST कैंडिडेट मानक नहीं देन तापर आपर बेंचमार्क डिजेबिलिटी एक्स सर्विसमैन मानक नहीं एवं कहाँ नहीं एंड हु कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स हु प्रोसेस क्वालिफाइज हायर देन +2 स्टेज मैंने देखूँ जदि आपने केवल 12th पास कर 12th आपर 50% मार्क अच्छी तो आपने इलिजिबल ये आपको देखा जाता हु प्रोसेस क्वालिफिकेशन हायर देन +2 माने हायर देन +2 माने +2 ऊपर लेवल जदि आपने किसी कर ग्रेजुएशन PG जहाँ भी आपने कर डिग्री से डिग्री बेस आपने फॉर्म को भरी पारे जदि आप 12th 50% ना किंतु आपने ग्रेजुएशन करवा दरकार ग्रेजुएशन जदि न करना आपने फॉर्म फिल करेंगे जदि आप 50% मार्क तलक बनूँ जदि आप +2 पास कर विथ 50% मार्क आपने फॉर्म फिल करेंगे जदि आप +2 पास कर 50% मार्क बनूनी कि आपने ग्रेजुएशन कर फॉर्म फिल करेंगे ये आपने जानीपर भलसे किंतु सब क्राइटेरिया सामान रही ये गोटे क्राइटेरिया आपने जब इलिजिबल ताले ये सब भी आपने इलिजिबल हो सब क्राइटेरिया को आपर कॉपी करके पेस्ट कर ये सबतकर क्राइटेरिया सेम रही किंतु आपको जहाँ कहली आपने सेमती जब करेंगे आपने इलिजिबल आपने फॉर्म फिल करेंगे तो फ्रेंड्स ये रही है आपण अपडेट
जदि आपणमानकर कमेंट आसे ताले मु आपणमानकु कहबी केउ आरआरबी रे केउ जोन रे केते केते वैकेंसी आसीची आपणमानक पई सुटेबल आरआरबी कोन रहइबो एई वीडियो तो किसी कहूनी कहीं बहुत वीडियोटी लंबा हो आपको सर्ट रे कही देछि देन तापर आपनकर कमेंट आसिले मु आपनक निहाती वीडियो बनैदेवी केउं ऊपर वीडियो बनैबी गोटे रहउछि आपनकर एग्जाम रो सिलेबस ऊपर वीडियो बनैबी देन आ गोटे होछि आपनकर वैकेंसी ऊपर वीडियो बनैबी आपण माने कमेंट करले मु आपनक वीडियो नै के आसीबी ये रहितला आपनक अपडेट जदि आपनक वीडियोटी भल लागिछि ताले लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे देन फ्रेंड्स देखाबो आ एक नुवा वीडियो रे आ किछि नुवा अपडेट नै आसीबी आपनक सेति पर्यंत मते विदाय दियंतु।